99% लोग, ठीक है, 99% लोग यहाँ पे एसआईपी शुरू कर दिए, लेकिन 1 साल 2 साल जाते जाते उनकी एसआईपी टूट जाती है, उनकी एसआईपी बंद हो जाती है। इसके पीछे दोस्तों 5-6 रीजन है, और अभी 5-6 रीजन को मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। मान लेते हमने यहाँ पे इतना अमाउंट बना लिया, लेकिन अगर इसमें जो टैक्स लगने वाला दोस्तों ना, अगर इसको हम समझेंगे नहीं तो हमारे इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए ना, तो आप इस वाले फॉर्मूले को सही तरीके से समझ लीजिएगा। 8432 का फॉर्मूला है, और एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग में गजब का जादू यहाँ पे दिखाता है, आपको समझने को मिलेगा। हम 10 साल बढ़ा देते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 420 लाख का, एंड टोटल वैल्यू हमारी दोस्तों यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर हम 1000 रुपये की एसआईपी 5 साल या 10 साल चला के छोड़ देते हैं तो कितना पैसा हम बना सकते हैं। और वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और एक चीज आपको बताएं, अगर मान लेते हैं हमने पैसा तो बना लिया, लेकिन उस पर सरकार को टैक्स कितना देना पड़ता है या फिर कितना चार्जेस लगते हैं, इस वीडियो में इसी चीज पर हम बात करने वाले हैं। तो जो आप लोग के मन में कंफ्यूजन रहती है कि जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितना बन सकता है मार्केट फ्यूचर के साथ में, इसको समझने का जरा सा प्रयास करेंगे, जरा सा अपना कैलकुलेशन जरा सा करेंगे, इलस्ट्रेशन ओनली। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा, सारी चीज आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों बिना देर के चलते वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर हम मान लेते हैं हमारे पास 1000 रुपये जो है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा हमारे पास नहीं है, और 1000 रुपये की एसआईपी हम शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। 1000 रुपये की हम यहाँ पे एसआईपी शुरू करना चाहते हैं। हमारे तरफ से यहाँ पे 5 साल अपना इन्वेस्ट करने वाले हैं, और या फिर हम 10 साल इन्वेस्ट करने वाले हैं। हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, लेकिन अगर ये इन्वेस्ट कर दिया तो हमें कितना यहाँ पे, ठीक है, कितना मिल सकता है, इसको हम समझेंगे कैलकुलेशन के माध्यम से, इलस्ट्रेशन ओनली यहाँ पे थोड़ी के लिए समझेंगे। और साथ में हम ये समझेंगे, अब दोस्तों मान लेते हैं हमने यहाँ पे ये बना लिया, लेकिन इस पर टैक्स कितना लगता है इसको हम समझेंगे जरा सा, ठीक है। तो सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। अब दोस्तों क्या है ना, अगर किसी चीज को हम सही तरीके से समझ के इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर कैसा होगा हमें पता ही नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि जैसा प्रेजेंट में आप काम करते हो वैसा फ्यूचर आपका बनता है। तो जिस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे, जिस तरीके से हम समझेंगे, तो उसी के हिसाब से आगे हम बढ़ेंगे ना। अब दोस्तों मैं ना आपसे यहाँ पे एक चीज पूछने वाला हूँ, अगर हम मान लेते हैं हमारे पास 500 के 2 नोट है, ठीक है, हमारे पास 500 के यहाँ पे 2 नोट है, ठीक है, मतलब कितना, हमारे पास यहाँ पे 1000 रुपये है। अब इस 1000 रुपये में हम क्या करेंगे, या तो एक काम करते हैं हम पिज्जा मंगा लेते हैं, ठीक है, पिज्जा मंगा के खा लेते हैं, या फिर पार्टी कर लेते हैं, ठीक है, पार्टी कर लेते हैं। ये पहला ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, और बहुत दिन तक हम भी यही करते आए थे, आप लोग भी करते होंगे, ठीक है। अगर आपके पास कुछ पैसे हुए, आप सोचते हो यार लाइफ में क्या है, जरा सा एंजॉय कर लेते हैं, पार्टी कर लेते हैं। हमारे पास ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन दोस्तों क्या आता है, हम 1000 रुपये की चाहे हम चांदी ले लें, ठीक है, चांदी ले लें, या फिर इसका ETF ले लें, ठीक है। ETF बहुत सारे लोगों को ETF नहीं पता होता है, एक्स्ट्रा स्टूडेंट फंड होता है, ठीक है। एक तरीके से समझ लीजिए कि स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, होता नहीं स्टॉक, लेकिन ETF इसको कहते हैं। अब देखो चांदी ले लें या फिर ETF में इन्वेस्ट करते हैं इस 1000 रुपये से। हमारे पास 2 ऑप्शन है। खैर इन दोनों ऑप्शन के बारे में ना अभी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले समझ लेते हैं, अगर हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो किन बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, और अगर हम 1000 रुपये की एसआईपी करते हैं ना तो हमें क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, क्योंकि भाई हमारा मोटिव ये है कि हम 5 साल चला के छोड़ना चाहते हैं। अब दोस्तों इसके कई रीजन हो सकते हैं। मान लेते हमारे पास उस समय पैसे की बहुत ज्यादा अभाव हो, नहीं जमा कर पाए, या फिर हमें डर लगता हो कि हमारे पैसे नुकसान में न चले जाएं। तो जो भी हो मैटर कोई बात नहीं करता, लेकिन यहाँ पे हम हाइपोथेटिकली कैलकुलेशन देखते हैं। चाहे हमारा इन्वेस्टमेंट ये 5 साल करना हो, चाहे 10 साल करना हो, और ये 10 साल करके छोड़ देना हो, अगर मान लेते ये अमाउंट हमने बना लिया तो हमें टैक्स और यहाँ पे जो चार्जेस वगैरह लगते हैं कितना हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें शुरुआत करने के लिए क्या चीजें जरूरत थी उसको सबसे पहले समझते हैं। अब दोस्तों यार ना, कोई चीज शुरुआत करना बहुत बड़ी बहादुरी नहीं होती है, उसको लगातार कंटिन्यू रखना ये बहुत बड़ी बहादुरी होती है, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं शुरुआत करना चाहते हैं एसआईपी में, ठीक है, एसआईपी में शुरुआत करना चाहते हैं, और दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं ना, 99% लोग यही गलती करके फंस जाते हैं। 99% लोग, ठीक है, 99% लोग यहाँ पे एसआईपी शुरू कर दिए, लेकिन 1 साल 2 साल जाते जाते उनकी एसआईपी टूट जाती है, उनकी एसआईपी बंद हो जाती है। इसके पीछे दोस्तों 5-6 रीजन है, और अभी 5-6 रीजन को मैं आगे बताऊंगा वीडियो में, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। इस 5 रीजन की वजह से ना लोग एसआईपी शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद 2 साल 1 साल 1.5 साल चलाए एसआईपी, उसके बाद बंद कर दिए। और इसका एक ही मेन रीजन होता है, अभी आगे वीडियो में उस पर बात करेंगे, और बाकी 3-4 रीजन और भी होते हैं। अब दोस्तों यार सबसे पहले हम समझ लेते हैं, अगर हमको एसआईपी करनी है तो किस तरीके से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहला हम काम करेंगे क्या, ठीक है, सबसे पहला हम काम क्या करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो पैसे आते हैं दोस्तों, चाहे पैसे हमारे बिजनेस से आए, चाहे हम कोई काम करें छोटा मोटा वहां से आए, या फिर हमारी साइड इनकम से आए, या फिर मान लेते हैं हमारी सैलरी से पैसे आए, ठीक है, पैसे हमारे पास आ गए। लेकिन दोस्तों ना अगर हम सही तरीके से प्लानिंग नहीं करेंगे तो जो हमारी सैलरी आई है, जो हमारे पैसे आए हैं, वो पैसे खर्चे हो जाएंगे।
फालतू में खर्चे हो जाएंगे, उसको हम इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ होता है दोस्तों ना, इसको इन्वेस्टमेंट के लिए निकाला जाए, ठीक है। सैलरी आई हमारी सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है, सैलरी हमारी आ गई। अब यहाँ पर ये बात आती है कि इसको इन्वेस्टमेंट किया जाए। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं ना कि अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को चुन ही नहीं पाते। कोई सैलरी का आधा इन्वेस्ट कर दे रहा है, कोई सैलरी का 80% इन्वेस्ट कर दे रहा है, कोई सैलरी का 5% इन्वेस्ट कर रहा है। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे मान लेते हैं हमारी सैलरी 10,000 रुपये आ गई, ठीक है, तो कोई कहता है भाई 500 इन्वेस्ट कर देता हूँ, कोई कहता है भाई यहाँ पे 5,000 इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों यहीं पर लोग 99% लोग गलती कर देते हैं। कौन सी गलती करते हैं? अब मान लीजिए 10,000 की सैलरी आई, इसका 500 रुपये खाली इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कितना परसेंट इसका हुआ? इसका सिर्फ 5% हुआ दोस्तों ना, सिर्फ 5% लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर ये 50% इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या होता है ना, अगर ये 500 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपनी सैलरी का बहुत ही कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आगे चल के इनका बहुत ही अच्छा रिटर्न नहीं बन पाएगा। अब भाई इतना शक्कर डालोगे उतना ही मीठा होगा ना। अब मान लेते ये 500 इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ इनकी सैलरी 10,000 है तो भी गलत है। और यहाँ पर दोस्तों अगर ये 5,000 भी इन्वेस्ट कर दे रहे हैं तो भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने अपनी सैलरी का आधा इन्वेस्ट कर दिया। और यही सिचुएशन लोग 90% लोग करते हैं, किसी के कहने पे आ गए, किसी के बहकावे में आ गए, कोई उनके सलाह दे दिया और वहां पे इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा करना ठीक नहीं होता है। अगर आप 50% इन्वेस्ट कर दे रहे हो, आगे आपको पैसे काम लग गया तो आप SIP रोक दोगे, SIP बंद कर दोगे, पता लगता है उसी समय मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, मार्केट करेक्शन में आई हुई है, तो वहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वहां पे आप SIP बंद कर दोगे, तो जो पीछे आपने इन्वेस्टमेंट किया वो भी आपको कोई काम का नहीं रहा। तो दोस्तों ऐसी गलती आपको करना नहीं है, ठीक है। ऐसी गलती जो लोग करते हैं आपको करना नहीं है। अभी आपको बताते हैं कैसे चुनना चाहिए। अब मान लेते हैं आपकी सैलरी यहाँ पे 10,000 आ गई, ठीक है। अब दोस्तों इसका एक काम आपको करना है, सैलरी का आपको 20%, ठीक है, 20% आपको इन्वेस्ट कर देना है। कोई बात नहीं कि आपकी सैलरी 10,000 आई है या आपकी सैलरी 20,000 आई है या 50,000 आई, कोई दिक्कत नहीं। उसका 20% आपको कैलकुलेट कर लेना है। सिंपली आपको कैलकुलेटर में जाना है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको कैलकुलेटर में जाना है, आपको यहाँ पे टाइप करना है 10,000, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे 20 लिख देना है, परसेंटेज वाला बटन दबा देना है, आपका जितना पैसा है उतना इन्वेस्ट कर देना है। यहाँ पे आ जाता है आपका 2,000 रुपये, ठीक है, ऐसे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इन्वेस्ट कर देना है 2,000 रुपये, ठीक है। अब देखिए ये आपकी सैलरी के हिसाब से होगा, मैं जस्ट यहाँ पे एग्जांपल लिया हूँ 10,000 की सैलरी वालों के लिए, ठीक है दोस्तों। अच्छा ये हमारा दूसरा चीज हो गया। अब इसके बाद क्या आता है? अब दोस्तों यहाँ पर भी 20-25% लोग गलती कर ही देते हैं, और मैं कहूँ 20-25% नहीं, लगभग 80% लोग गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं? अब दोस्तों आप सोचो कि आपने पैसा तो कमा लिया, आपने पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए निकाल भी लिया, लेकिन इन्वेस्टमेंट कर किस लिए रहे हो भाई? ये तो हमें पता ही नहीं किस लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जब ये नहीं पता होता है तो उसके पीछे जो 3-4 स्ट्रेटजी लगती है उसको फॉलो नहीं कर पाते। देखिए ये होता है गोल, ठीक है, ये होता है गोल। हम किस लिए इन्वेस्ट करें ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमें यही नहीं पता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट किस पर्पस से हो रहा है तो हम गोल सेट नहीं कर पाएंगे अपना, और ना ही उसके बिहाफ पे जो स्ट्रेटजी लगाना है वो हम लगा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम गोल नहीं बनाए तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। अब इसके बाद दोस्तों आप आता है अगला ऑप्शन। दोस्तों अगला ऑप्शन क्या होता है? अगर हमने गोल बना लिया, गोल कैसा होता है? जैसे कि मान लेते हैं लॉन्ग टर्म गोल हो गया, ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल हो गया, एंड यहाँ पर शॉर्ट टर्म गोल हो गया, ठीक है, शॉर्ट टर्म हो गया, एंड यहाँ पर मिड टर्म गोल हो गया, ठीक है, मिड टर्म हो गया। ये गोल कैसे होता है दोस्तों? जैसे मान लेते हैं लॉन्ग टर्म में हमें फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी करनी है या फिर हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। शॉर्ट टर्म गोल क्या हो गया? हमें 2-4 साल पैसे की जरूरत है। मिड टर्म गोल क्या हो गया? जैसे हमें 8-10 साल पैसे की जरूरत है, शादी करनी है, पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ना है, तो ये हमारा गोल होता है, और इसी गोल के बिहाफ पे अपना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जब हमने गोल बना लिया, फिर हमने ये चुन लिया हमें शॉर्ट टर्म चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, मिड टर्म चाहिए, तो यहाँ पर इसे आप 5 साल इन्वेस्ट करो या फिर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म या फिर मिड टर्म चुन सकते हो। अब शॉर्ट टर्म मिड टर्म में क्या होता है ना कि आप ज़्यादा वोलेटाइल फंड नहीं चुन सकते। जैसे स्मॉल कैप कैटेगरी हो गया, मिड कैप कैटेगरी हो गया, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक्सपोजर नहीं रख सकते। अगर रखोगे तो भाई मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल होगी तो आपके पैसे ऊपर नीचे ज़्यादा होंगे। दोस्तों यहाँ पर 90% लोग यही गलती करते हैं और बाद में कहते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड खराब है, SIP बेकार है, नुकसान हो जाता है। नहीं होता भाई, अगर आप सही तरीके से स्ट्रेटजी लगाओ नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपने कर लिया, मान लीजिए आपको ये चाहिए। अब उसके बाद क्या आता है? फंड सिलेक्शन। अब यहाँ पे आता है फंड सिलेक्शन, ठीक है। अब फंड सिलेक्शन कैसे करना है? आपको अपने गोल के हिसाब से फंड सिलेक्शन करना है। फिर क्या करना है? आपको उसके बाद में यहाँ पे कर देना है इन्वेस्ट, ठीक है, इन्वेस्ट। ये हो गया दोस्तों स्ट्रेटजी सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करने की। अब दोस्तों यहाँ पर ना दूसरी चीज आती है जो कि बहुत सारे लोग करते हैं और नहीं करना चाहिए, और दोस्तों ना यही गलती करके लोग 99% लोग SIP से बाहर हो जाते हैं। दूसरी गलती दोस्तों यहाँ पे क्या आती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरी गलती क्या आती है लोगों की? पहले तो यहाँ पर ये हो गई, इस तरीके से मैनेज करके इन्वेस्ट करना है। दूसरी क्या होती है? जब देखिए मार्केट में करेक्शन आ गया, ठीक है, अपनी SIP बंद कर देते हैं, और यहीं से 90% लोग फेल हो जाते हैं। भाई मार्केट में करेक्शन आया, सस्ती चीज़ें हुई, आपको खरीदना चाहिए, आप नहीं खरीदोगे। जब मार्केट महंगी होती तो आप खरीदते हो।
तो यहाँ पर लोग 99% फेल हो जाते हैं। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, उनको पैसे की जरूरत हुई तो एसआईपी बंद कर देते हैं कि चलो यार यहाँ से पैसे निकाल लेते हैं, ऐसे उनका जो गोल है ये भी टूट जाता है। 99% लोग ऐसी गलती करते हैं, अपने पैसे को विड्रॉल कर लेते हैं। तीसरी चीज, भाई उनके दोस्त का पोर्टफोलियो ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो क्या करेंगे, उनकी तरीके से पोर्टफोलियो बनाने लग जाएंगे। भाई उनका पोर्टफोलियो अलग है, उनका रिस्क टॉलरेंस अलग है, आपका रिस्क टॉलरेंस अलग है, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, किसी के देखी देखा मत कीजिएगा, आपने गोल के हिसाब से इन्वेस्ट करोगे। और कभी कभी क्या होता है, किसी दोस्त ने कोई फंड बता दिया तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं, तो बहुत ही बड़ी गलती होती है दोस्तों, और यहीं पे 99% लोग फेल हो जाते हैं। और दोस्तों अभी हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कैसे करता है, कैसे आपको ये जादू दिखाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इन सारी चीजों को आप सही तरीके से समझ लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे दोस्तों आता है एक रूल जो कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता है चलिए उसको हम सीखते हैं। फिर उसके बाद ना हम यहाँ पे टैक्स के बारे में समझेंगे, जो चार्जेस लगते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। दोस्तों यार एक फॉर्मूला होता है, आपने देखा होगा कभी ना कभी, 8 4 3 and 2। ये फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों ना, यहाँ पर काम करता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग यहाँ पे काम करता है और यही आपको जादू दिखाता है। कैसे दिखाता है चलिए उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हमें दोस्तों ना यहाँ पे एग्जांपल समझेंगे, और ये एग्जांपल मेरे ऊपर काफी अच्छा फिट बैठा था, जो कि मैंने यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट जब किया था। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मान लेते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। आपको यहाँ पे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, 5 रुपये हर महीने हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये हाइपोथेटिकली हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, जस्ट इलस्ट्रेशन ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 5,000 का अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। हम हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि 12% का पिछले साल मार्केट ने रिटर्न दिया था, ठीक है, पिछले साल 12% का। एंड यहाँ पे इसी के साथ हम हाइपोथेटिकली कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों ना। यहाँ पे हम मान लेते हैं 8 साल अपना इन्वेस्टमेंट हम चालू कर दिए, ठीक है, 8 साल अपना इन्वेस्टमेंट हमने चालू कर दिया। और दोस्तों इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर यहाँ पे हम अपना 8 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ये आ गया टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया दोस्तों, यहाँ पे ना ये हमारा आ गया लगभग 4.8 लाख के आसपास, ठीक है। एंड और इसमें जो टोटल वैल्यू आ गई दोस्तों, यहाँ पे आ गई ना 8 लाख रुपए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा जो हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया ये थोड़ा सा उससे ज्यादा हुआ, ठीक है। एंड यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, अगर हम यही मान लेते हैं 4 साल और बढ़ा देते हैं, ठीक है, 4 साल, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों, ये हो गया ना 720 लाख। एंड टोटल वैल्यू दोस्तों यहाँ पर ये हो गई, आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 16 हुआ। कैसे हुआ, यहाँ पे ये 4 का फॉर्मूला। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज लगाते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 3 साल और यहाँ पे बढ़ा देते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना गया, 9 लाख के आसपास। एंड वैल्यू दोस्तों लगभग यहाँ पर ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड यहीं पे हम ये 2 वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, 2 साल और, तो यहाँ पर हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना गया, हमारे यहाँ पे गया लगभग ये। एंड यहाँ पर टोटल वैल्यू दोस्तों यहाँ पर ये, ठीक है। इस फॉर्मूले के हिसाब सिंपल यहाँ पे रिटर्न हमने देखा है। और दोस्तों यही होता है ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत। अब हमने आप क्या देखा, यहाँ पे पहले 8 साल हमने ये देखा, दूसरे 4 साल हमने ये देखा, इसका यहाँ पे ये हो गया। एंड तीसरे साल में हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे ये देखा 8 16 8 3 24, यहाँ पर 25 है। और यहाँ पर दूसरे साल में क्या देखा 33, मतलब 8 2 16 8 3 24 8 4 32, जो कि यहाँ पे 33। तो ये दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू ऐसे काम करता है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए ना तो आप इस वाले फॉर्मूले को सही तरीके से समझ लीजिएगा। 8432 का फॉर्मूला है और एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग में गजब का जादू यहाँ पे दिखाता है, आपको समझने को मिलेगा। अब दोस्तों ना चलिए बिना देर के समझ लेते हैं। अगर आपको 1,000 रुपए की SIP करनी है ना तो इसके लिए हम ना कितना कैलकुलेशन देख सकते हैं, इसको जरा समझेंगे। अब दोस्तों यार चलो समझते हैं 1,000 रुपए की SIP के बारे में। अगर यहाँ पे हम 1,000 रुपए की SIP शुरू कर देते हैं, हमने यहाँ पे मान लिया हमें हाइपोथेटिकली ये देखने को मिल गया, और यहाँ पर अपना 10 साल तक अपना SIP करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर भी ना 8432 का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले 10 साल में, ठीक है, पहले 10 साल में हमने यहाँ पे जो टोटल इन्वेस्टमेंट दोस्तों किया ये लगभग हमारा ये लगभग आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पर इस टोटल वैल्यू देखें अगर हम, तो टोटल वैल्यू अगर हाइपोथेटिकली देखते हैं यहाँ पर ये हमें देखने को मिल रहा है। एंड अगर यही हम फॉर्मूला लगाते हैं अपना, अगर हमें जरूरत नहीं लगती पैसे को, हम यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इसका 24, ठीक है। एंड यहाँ पे टोटल वैल्यू 15 ये, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम और यहाँ पर 10 साल बढ़ा देते हैं तो हमारे यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट दोस्तों 330। एंड यहाँ पे टोटल वैल्यू आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड अब यहाँ पे हम देखते हैं, और अगर यहाँ पे हम 10 साल बढ़ा देते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 420 लाख का। एंड टोटल वैल्यू हमारी दोस्तों यहाँ पर
ये आप देख सकते हैं। मतलब आप देख सकते हैं अगर आपके पास सही टाइम है दोस्तों ना, तो आप कैसे यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जैसे मान लेते हैं आप 10 साल इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इतना बना सकते हो, अगर हाइपोथेटिकली हम देखें तो। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा ना, ये मार्केट में कोई कंफर्म नहीं होता है, आपको इतना मिल सकता है, इससे कम मिल सकता है, इससे ज्यादा भी मिल सकता है। जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म करते हैं दोस्तों ना, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। पर आपने पास्ट में देखा होगा कि FD RD कई गुना बीट किया है मार्केट ने, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म सोच के यहाँ पे चलना चाहिए दोस्तों। अगर आपकी उम्र कम है ना, अगर आप एक के SIP भी शुरू करना चाहते हो तो भी आप इसके कंपाउंडिंग के जादू देख सकते हो। और उसका रियल एग्जांपल ना दोस्तों आपने यहाँ पे देख ही लिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे टोटल 40 साल तक इन्वेस्ट करते हो और यहाँ पे सिर्फ 4 लाख 20 लाख आप इन्वेस्ट कर पा रहे हो, फिर भी आपका अचीवमेंट बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो उसे कोई मैटर नहीं करता कि आपके पास पैसे नहीं है। बहाना मत करो कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मुझे डर लगता है। डर तो भाई सबका लगेगा, गला सबका सूखेगा, लेकिन मार्केट को समझकर जो लोग इन्वेस्ट करेंगे वही मार्केट में सस्टेन कर पाते हैं। तो दोस्तों यार ना इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। जो इस पर टैक्स लगने वाला है, मान लेते हमने यहाँ पे इतना अमाउंट बना लिया, लेकिन अगर इसमें जो टैक्स लगने वाला दोस्तों ना, अगर इसको हम समझेंगे नहीं तो हमारे इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा ही नहीं मिलेगा और आप फालतू में बहुत सारे पैसे इधर उधर टैक्स में खत्म कर दोगे। तो उसको समझना कैसे है, अगर आपको टैक्स की प्लानिंग जानना है ना, तो यहाँ पर वीडियो आ रही होगी, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख लीजिएगा। जिससे क्या होगा दोस्तों ना, आपको सही तरीके से सही जानकारी पता होगी और आप अपने इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ा पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और इस वीडियो की राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कितना अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और टैक्स को समझने के लिए आप इस वाली वीडियो पे क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।